Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7. It's our science class and we're studying the third chapter, reproduction in plants. And we were studying the topic asexual reproduction, in which we read about two ways of asexual reproduction, that were tubers and runners. Today we are going to read about the third way, that is called rooting branch. अब रूटिंग ब्रांच में अगर आप लोगों को याद हो, इससे पहले रनर्स में जो हमने पढ़ा था, रनर्स में जैसे स्ट्रॉबेरी की बात मैंने की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो स्टेम जो है एक अपनी एक यानी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक स्टेम ग्रो करता है जो कि बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड होता है, और वो अपनी सर्टेन इंटरवल पे जाके अपनी जो बर्ड्स हैं उसमें से अपना एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये जो रूटिंग ब्रांच है इसमें भी वही काम हो रहा है, लेकिन ये नया स्टेम कोई ग्रो नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल स्टेम नहीं ग्रो कर रहा, बल्कि इसकी जो ब्रांचेस होती हैं दे आर लॉन्ग वुडी ब्रांचेस। तो जब वो बहुत लंबी हो जाती हैं, दे ड्रूप डाउन, नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ जो है वो मुड़ जाती हैं, और जब वो कोई पर्टिकुलर ब्रांच जब ज़मीन को टच करती है तो वहाँ पे इसकी जो यानी ब्रांच का जो टिप होती है, बिल्कुल ये तो बाद में ग्रो कर गया है, तो जो ब्रांच की जो टिप होती है वहाँ पे एक स्वेलन बर्ड होती है, एक फूली हुई बर्ड होती है। वहाँ से क्या होता है, उस बर्ड में से फिर ब्रांचेस निकल आती हैं नई, और ऊपर जो है उसका शूट निकल आता है और एक नया पौधा इस तरह से डेवलप हो जाता है। और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है ब्रैम्बल प्लांट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल तकरीबन उसी तरह का है जैसा हमने स्ट्रॉबेरी में रनर्स का पढ़ा था। रनर्स में क्या था, वो एक हॉरिजॉन्टल स्टेम मतलब ग्रो कर रहा था, जबकि इसमें क्या डिफरेंस है कि इसकी जो ब्रांच है वो जो लंबी लंबी ब्रांचेस हैं वो जो है वो ड्रॉप डाउन होके सॉइल को जब टच करती हैं तो वहाँ पे उसकी ब्रांचेस निकल आती हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बल्ब्स एंड कॉर्न्स। बल्ब्स एंड कॉर्न्स। अब अगर आपको ओनियन आपने कभी देखी हो तो आपको पता होगा, अगर आपने उसको कट करें या अगर आप उसको आपने छीलते हुए देखा हो मामा को, कभी मामा उसको छील रही होती हैं तो उसकी आप देखें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एक छिलका उतारते हैं तो उसके नीचे बिल्कुल वैसी एक लेयर होती है। आप उसको अगर ट्रांसफर आप उसको कट करके देखें तो अंदर उसको आपको उसका स्ट्रक्चर नज़र आएगा कुछ इस तरह से जो है वो दोनों तरफ से बना हुआ होता है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ होता है, लेयर्स बनी हुई होती हैं इसमें बहुत सारी, और पूरा अगर आप ये देखें तो पूरी तरफ से आप इसको उतारें तो पूरी एक छिलके की तरह से ये लेयर उतर जाती है। तो ये जो ओनियन होती है, ये इनफैक्ट ये होता क्या है, एक स्वैलन बर्ड होता है, बर्ड होती है ये जो कि स्वैलअप हो गई होती है। स्वैलअप क्यों हो जाती है, जैसे ट्यूबर जो हमने पढ़ा था पोटैटो का, वो स्टोर फूड की वजह से स्वैलअप हो गया था, इसी तरह से ये जो बर्ड है ये भी जो है वो स्टोर फूड की वजह से स्वैलअप हो गई। ये वो वाली बर्ड नहीं है जिसमें से फ्लावर्स निकलते हैं, ये वो वाली बर्ड है जो हमने पढ़ा था, जो क्या कहते हैं, स्टैम की जो बर्ड्स होती है ना, जिनमें से नए नए लीव्स निकलते हैं। स्टैम पे मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स होती हैं जिनमें से नया कोई लीफ जो है वो ग्रो करता है। ठीक है, तो ये वो वाली बर्ड होती है, स्टैम का पार्ट होती है जो कि स्वैलअप हो जाता है, बर्ड फॉर्म हो जाती है और उसमें स्टोर फूड होता है लेयर्स की सूरत में, और जब हम उसको ग्रो करते हैं तो उसकी बाकायदा रूट्स निकल आती हैं और वो एक नए उसमें डेवलप हो जाता है। इसी तरह से ऑनियन के अलावा जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी, वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं हायासिंथ है, डैफोडिल है और ट्यूलिप है। इन तमाम की जो बर्ड्स होती हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से होती हैं और ये इसी तरह से ग्रो करते हैं। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिया गया, पिक्चर दी गई है, ट्यूलिप बर्ड का है। यहाँ पे ऊपर ट्यूलिप के फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं प्रॉपर, और ये देखिए स्टैम्प के लास्ट में जो है स्वैलअप होके ये बर्ड बन गई है। इसके बाद दूसरी चीज़ हमने जो है यहाँ पे हमारे पास है CORM, कॉर्म। कॉर्म क्या होता है, कॉर्म जो है ये भी बज़ाहिर आपको इसी तरह का नज़र आ रहा है जैसे कि बल्ब ऑफ ऑनियन है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसका अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इनफैक्ट ये स्वैलन स्टैम है, स्टैम का ही नहीं कोई पार्ट स्वैलअप हो जाता है और इसकी वजह भी वही होती है कि इसके अंदर जो है वो स्टोर फूड होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जो कॉमन यहाँ पे तो क्रोकस कॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन जो बहुत कॉमन एग्जांपल है वो है इसकी चारो प्लांट एक होता है, वेजिटेबल होती है जिसको हम अरबी कहते हैं। आई एम श्योर आपने खाई होगी, देखी होगी, समर में तो काफ़ी आती हैं ये, और मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी डिफरेंट, आपको इसकी मैं दिखाती हूँ।
तमाम जिसके टाइप्स हैं, लाइक हेयर यू कैन सी बल्ब ऑफ ओनियन। ओनियन का बल्ब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास इसका ये फ्लैशी पार्ट है और ये स्केल्स हैं, यानी लीव्स बने हुए हैं, ये बाकायदा ये इसका अपेक्स है। और ये जो है इसकी यहाँ से जो है वो ये डिस्क है। अगर आप लोग कभी इसको बॉईल करें या कट करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ से इसका गोल हिस्सा मामा बिल्कुल निकाल देती हैं रूट्स के अलावा। ये जो है इसकी नीचे ऑब्वियसली ये इसकी रूट्स हैं, ये इसकी डिस्क है और इसके बाद ये बल्ब और उसके प्रॉपर लीव्स बने हुए हैं। इसके बाद ये मैंने आपको पोटैटो ट्यूबर का बताया था, तो ये वही ट्यूबर की डिफरेंट ब्लैक आइज़ हैं जो कि बर्ड भी कहलाती हैं और इसमें से हमारा कोई नया पोटैटो जो है वो ग्रो करता है। अच्छा, राइजोम तो हमने नहीं पढ़ा। यहाँ पे कॉम ऑफ कोलोकेशिया, तो ये कॉम ऑफ कोलोकेशिया आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप देखिए अरवी जो आप लोग खाते हैं उसको अगर आप जो है वो देखिए बिल्कुल इसी तरह जो इसकी लुक आ रही होती है, ये उसी का मिलता जुलता वेजिटेबल है, लेकिन ये अरवी नहीं है। अरवी जो है उसको हम टारो कहते हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से अरबी की लुक आ रही होती है। यहाँ पे जो नीचे छोटी छोटी आपको नोट्स नज़र आ रही हैं, ये नए डॉटर कॉम्स हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं, जिसमें से पूरा एक नया फ्रूट जो है वो बन जाता है। इनफैक्ट ये फ्रूट नहीं होता, ये क्या होता है, ये स्वालन स्टेम ही होता है, लेकिन जो हम एज अ फ्रूट हम इसको यूज़ करते हैं, इसको हम खाते हैं, ज़ाहिर है सब्जी के तौर पे खाते हैं। तो यहाँ पे नए नए कॉम्स बनते हैं और ये जो है नोड और इंटर नोड, जैसा कि नोड और इंटर नोड आपको पता है कि जो स्टेम होता है, स्टेम जो होता है उस पे नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं। नोड वो होती है जहाँ से एक नई ब्रांच या लीफ निकल रहा होता है और इंटर नोड इनके बीच की स्पेस को कहते हैं। तो चूँकि ये मैंने बताया कि ये स्टेम होता है, लिहाजा इस पर नोड और इंटर नोड आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। इसके लीव्स इसके ऊपर मौजूद हैं और ये जो है इसमें से हर एक अगर आप इसको ग्रो होने दें, बल्कि अगर आप अरवी भी देखें तो अरवी भी अगर आपके घर आती होगी तो आपने नोटिस किया होगा कभी कभी ऐसा भी होता है अरवी के साथ साथ एक छोटा सा एक ऐसे दो, कहीं कभी किसी में एक और कभी किसी में एक से ज़्यादा जो है वो इस तरह के कॉम्स बने हुए होते हैं। तो अगर वो रखी रहें तो उसमें से ऑब्वियसली नया जो है वो कॉम ग्रो कर जाएगा। अच्छा जनाब, अगर ये कॉम जो है वो ना निकाले जाएं तो आप देख सकते हैं कि जो पुराना कॉम है वो बिल्कुल डिस्क की तरह से फ्लैट होकर नीचे रह जाता है और उसके ऊपर नया कॉम, यानी द ओल्डेस्ट कॉम एंड दिस ईयर्स कॉम वो थोड़ा सा स्वेलअप है, सॉरी लास्ट ईयर कॉम और दिस ईयर कॉम जो बिल्कुल फ्रेश और नया कॉम है, यानी अगर आप इसको ज़मीन से ना निकाल लें तो वो पुराने जो है वो डिस्क की सूरत में नीचे रह जाते हैं और उसके ऊपर नया कॉम जो है वो ग्रो कर लेता है। ये जो है वो हमारे बल्ब की एग्जांपल है, सॉरी कॉम की एग्जांपल है। इसमें यानी इसकी जो बेस है इसकी डिस्क के ऊपर और इस मेन कॉम के नीचे, इनके बीच में यहाँ पे जो है वो नए नए कॉम्स जो है वो ग्रो करते हैं। ये भी आप इसमें वाज़ेह तौर पे इसकी जो है वो नोड और इंटर नोड देख सकते हैं। लीव्स आपको इसमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है कॉम्स है जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई, अरवी का पौधा जो हम खाते हैं वो क्या है, स्वैलन स्टेम है, जिसको जो कि कॉम बन जाता है। ट्यूबर क्या था यानी पोटैटो क्या था, वो भी एक स्वैलन स्टेम था। अच्छा जनाब, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बल्ब एंड कॉम्स हैं, ये डिफरेंट वेज हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसके बाद हमारे पास है कटिंग्स। कटिंग्स में क्या होता है कि कोई जो पौधा है उसकी कोई छोटी सी ब्रांच या फिर उसका जो कोई स्टेम है उसका कोई हिस्सा कट करके और उसको दूसरी जगह पे बो दिया जाता है। यानी किसी सीड की, किसी कॉम की, किसी ट्यूबर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिंपली जो कटिंग्स होती हैं प्लांट की, उसके स्टेम को हम ज़मीन में बो देते हैं और वो कुछ अरसे में ग्रो कर जाता है। उसके जो बिल्कुल जो नीचे के यानी उसके लीव्स होते हैं आप उनको कट करें और आप उसको ज़मीन में बो दें, थोड़े से दिन में क्या होगा वो पुरानी लीव्स तो मे भी झड़ जाएँ, लेकिन वो प्लांट जो है, जो वो डंडी है, जो स्टेम है या ब्रांच है, उसमें जो है रूट्स डेवलप हो जाती हैं और उसके बाद वो बाकायदा एक नए प्लांट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। इसकी एग्जांपल जो मनी प्लांट घरों में कॉमन यूज़ होता है, और इसके अलावा रोज़ फ्लावर जो है वो भी इसी तरह से ग्रो करता है कि उसकी कटिंग्स जो है वो लगाई जाती हैं, उनको आप ज़मीन में लगा दें तो कुछ दिनों में, हफ्ता 15 दिन में वो जो है अपनी रूट्स डेवलप कर लेता है और वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। रोज़ को इसी तरह से प्लांट किया जाता है। और मनी प्लांट के लिए तो जो है वो मट्टी में बोना भी ज़रूरी नहीं है। मनी प्लांट के लिए तो सॉइल की भी नीड नहीं है,
बल्कि मनी प्लांट के अलावा भी हमारे पास कुछ जो है वो प्लांट्स होते हैं, कोलियस एक प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है वो भी, तो उसके लिए भी जो है इसकी नीड नहीं होती कि हम उसको ज़मीन में बोएं। आप सिंपली उसको पानी में अगर आप खड़ा कर दें, किसी बॉटल में पानी डाल के उसमें अगर आप उसको लगा दें, मनी प्लांट का काम श्योर आप सबको मालूम होगा बहुत कॉमन होता है, तो भी उसकी रूट्स ग्रो कर जाती हैं और वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे डिफरेंट वेज से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें क्या क्या था हमारे पास। सबसे पहले ट्यूबर था, और ट्यूबर क्या था मैंने आपको बताया कि वो जो है अंडरग्राउंड जो है स्टेम है जो कि स्वैलन हो गया था। इसी तरह से हमने पढ़ा रनर, और उसके बाद हमने पढ़ा रूटिंग ब्रांच, और उसके बाद हमने पढ़ा है बल्ब्स एंड कॉम्स एंड कटिंग्स। और एक चीज़ जो खास तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप नोटिस करें तो जो प्लांट, जो ईडिबल प्लांट्स हैं जिनको हम खाते हैं, यानी सब्जी के तौर पे पका के खाएं या हम उसको रॉ यानी फ्रूट के तौर पे खाएं, आप अगर नोटिस करें तो मैंने आपको बताई है ये बात कि ये वही पार्ट होते हैं प्लांट का, वही हिस्सा हम खाते हैं जिसमें उसने फूड स्टोर किया हुआ होता है। जैसे कि अगर हम ओनियन प्लांट की बात करें तो ओनियन प्लांट का जो बल्ब है हम वो बल्ब खाते हैं, उसमें उसका फूड, अभी मैंने आपको बताया कि वो स्टोर फूड की वजह से स्वैलअप हो गया है, वो पार्ट हम खाते हैं। कॉर्न की अगर हम बात करें, मैंने आपको अरबी की एग्जांपल दी, तो इन्हीं प्लांट का जो हिस्सा हम खा रहे हैं वही हिस्सा होता है जिसमें डिफरेंट प्लांट जो है वो अपने यानी बॉडी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ये उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, तो डिफरेंट प्लांट जो है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में फूड स्टोर करते हैं। तो हम जो नॉर्मली सब्जी के तौर पे पका के खाएं या रॉ फ्रूट के तौर पे खाएं, हम वही पार्ट मोस्टली खाते हैं जिसमें उन्होंने अपना फूड स्टोर किया हुआ होता है। जैसे कि ट्यूबर, मैंने आपको बताया पोटैटो का हम ट्यूबर खाते हैं तो वो उसमें उसका फूड स्टोर होता है, वही खाते हैं। ऑनियन के बल्ब खाते हैं, कॉर्न्स खाते हैं, तो हम वही चीज़ क्या, अगर हम जैसे पालक के हम पत्ते खाते हैं, स्पिनच के, तो हम वो इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें उसने फूड स्टोर किया हुआ होता है। अब इसका थोड़ा सा वर्क है वो भी देख लें। चलिए जनाब, तो इसका वर्क देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स और ग्लॉसरी वगैरह है। क्वेश्चन इज व्हाट इज asexual reproduction? Describe its different ways in plants. Asexual reproduction, it is a type of reproduction which does not involve the fusion of gametes. The offspring that arise by asexual reproduction from a single cell or from a multicellular organism without the inherit the genes of that parent. इसके बाद है types of asexual reproduction in plants. Tuber. In potato plant, a tuber is the part we eat, and it is an underground stem swollen with food. New plant grows by planting a potato with buds. इसका आपने डायग्राम फ्रॉम पेज नंबर 51 ड्रॉ करना है। इसके बाद हमारे पास रनर। Some plants like a strawberry sends out horizontal stems or runners just above the soil surface. Buds form at intervals which give rise to new plant. H है ये 88। इसका डायग्राम आपको फ्रॉम पेज नंबर 52 से ड्रॉ करना है। इसके बाद है हमारे पास थर्ड, रूटिंग ब्रांच। Some plants send out long woody branches which droop down towards soil. Swollen buds at the end of it give rise to a new plant. Diagram from page number 52. Bulbs and corms. Some plants like onion, tulips, daffodils have underground swollen buds which are called bulbs. If the bud is planted, it will give rise a new plant. While a corm is a swollen base of a stem, from that new corms are formed. Example, corm of taro plant. अरबी जिसको कहते हैं, पेज नंबर 53 से आपने इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। Cuttings. In some plants, a branch or a short stem is cut off and placed in soil, give rise new plant, like rose plant. Some plants such as mint, coleus doesn't even need to be planted in soil. Standing the cutting in water is often all that is required. पेज नंबर 33 से आपको 53 से आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके बाद एक ग्लॉसरी वर्ड्स हैं जो कि आपको बुक की बैक पे मिल जाएंगे, आपने खुद लिखने हैं। एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, फ्रूट, सीड, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। बुक की बैक में ये वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली मौजूद हैं, आप वहाँ से इनको ढूंढ सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास है fill in the blanks. The flower contains the plant's reproductive organs. Pollination is the transfer of pollens from a stamen to a carpel. Fertilization is when the two nuclei join. Each seed contains a dormant or a resting embryo plant. The fertilized ovule forms a seed and the ovary form a fruit. Roots grow fruit when roots grow first when seed starts germinating. The flowers of bee orchid resemble a female bumblebee. The common ways of seed dispersal are by wind, water, animals and explosive mechanism. ओके क्लास, ये तो था आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपना वर्क जो है उसको आप कॉपी में कंप्लीट कीजिए और स्कूल में 13 से पहले आप सबमिट करवा दें ताकि वो चेक हो जाएं. ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.